जय श्री राम दोस्तों। मैं एस कुमार शास्त्री आज आपको बताऊंगा सूर्य और चंद्र की युति आपकी कुंडली के 12 भावों में क्या फल देगी। दोस्तों, आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप एस कुमार ज्योतिष संस्थान से कमेंट करके पूछ सकते हैं। सूर्य चंद्र की युति का 12 भावों में फल। वैदिक शास्त्रों के अनुसार सभी ग्रहों का राजा सूर्य कहा जाता है। सूर्य को पिता का द्योतक माना जाता है। यह अधिकार, आक्रामकता, आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं चंद्र ग्रह माता का द्योतक माना जाता है। यह भावनाओं, मनोदशाओं, रचनात्मक और मानव के भावुक भागों का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, यह एक बहुत ही संवेदनशील संयोजन है और अविश्वसनीय प्रभाव पैदा करता है। आइए देखें कि आपकी कुंडली पर सूर्य और चंद्रमा के संयोजन का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रथम भाव। जिस जातक की कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य और चंद्र की युति होती है, उस व्यक्ति के चेहरे पर एक प्राकृतिक आकर्षण होता है। वह व्यक्ति काफी आकर्षक होता है। ऐसे जातक अपने आसपास के लोगों द्वारा काफी पसंद किए जाते हैं। आमतौर पर ये लोग इंजीनियरिंग व्यवसाय को पसंद करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में अच्छा करने की इनमें काफ़ी योग्यता होती है। ये लोग अपने पेशेवर जीवन में बहुत निपुण होते हैं और सफल होते हैं। ऐसे जातकों को अपने नकारात्मक विचारों से भी निपटना पड़ता है। द्वितीय भाव। दोस्तों, जिस जातक के द्वितीय भाव में सूर्य और चंद्र की युति होती है, ये लोग अगर प्राइवेट संस्थानों में काम करते हैं तो बहुत ऊंचे पदों पर काम करते हैं, जैसे सीईओ, सीएफओ वगैरह वगैरह। अगर ये सरकार में काम करते हैं तो काफ़ी बड़े अधिकारी हो सकते हैं। इनको काफ़ी प्रसिद्धि भी मिलती है। ऐसे लोग अपने परिवार के साथ काफ़ी अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं, मगर ये तभी होता है जब मंगल या शनि इस स्थिति को प्रभावित ना कर रहे हों। अन्यथा परिवार में धन को लेकर माता पिता में विवाद हो सकता है। ऐसे लोग काफ़ी रोमांटिक होते हैं। संपत्ति से जुड़े मामलों के निपटारे में ऐसे लोग काफ़ी निपुण पाए जाते हैं। तृतीय भाव। दोस्तों, जिस जातक के तृतीय भाव में सूर्य और चंद्र की युति होती है, ऐसे लोग लेखन और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी नाम करते हैं। तीसरा घर साहस, भाई बहन, संचार, खेल, सोशल मीडिया और हाथ के कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। हम तीसरे घर के बिना जीवन में नहीं रह सकते और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तीसरे घर में सूर्य और चंद्रमा बैठे होते हैं तो मन और आत्मा दृढ़ता से तीसरे घर से जुड़ी होती है। ऐसे लोग चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। ये काफ़ी ऊर्जावान होते हैं। हालांकि चंद्र अच्छी स्थिति में होना बहुत ज़रूरी है। यदि शनि के प्रभाव के साथ साथ एक कमजोर चंद्रमा है तो वे सुस्त हो जाते हैं। चतुर्थ भाव। जिस जातक की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति चतुर्थ भाव में होती है, सूर्य इस घर में दिशा और शक्ति को खो देता है। मन और आत्मा एक साथ चौथे घर में हैं, इसलिए ये लोग घर में रहना पसंद करते हैं। वे अपने निजी स्थान से प्यार करते हैं। ऐसे लोग काफ़ी शक्तिशाली भी होते हैं। एक मनोरंजक बात इस भाव से जुड़ी हुई है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह है कि आमतौर पर ऐसे लोगों का पालन पोषण या तो माँ करती है या पिता करती है, यानी दोनों में से कोई एक ही ऐसे जातक का पालन पोषण करते हैं। यदि इस घर में सूर्य और चंद्रमा पर कोई पुरुष प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक परेशानियां भी हो सकती हैं। ऐसे लोग जब भी संपत्ति खरीदते हैं तो उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली घर मिलता है। वे जिस तरह से चीज़ों को सजाते हैं वे बहुत ही शक्तिशाली होने की छाप छोड़ते हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है उनका घर उनके जीवन का प्रतिबिंब है। पंचम भाव। पंचम भाव संतान, सट्टा, शिक्षा और बुद्धि का घर होता है। यह अतीत में किए गए कर्मों के प्रकार को दर्शाता है। चंद्रमा हमारे पिछले जीवन का प्रतिनिधित्व करता है और सूर्य हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। एक व्यक्ति की आत्मा बच्चों के लिए तरसती है जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ पांचवें घर में होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के इस भाव में युति के कारण ऐसे जातक
व्यावसायिक रूप से पर्यावरण, राजनीति, विज्ञान और चिकित्सा आदि से जुड़े होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन का मुख्य फोकस उनके बच्चे होते हैं। छठा भाव, छठे भाव में सूर्य और चंद्रमा के मिलन से व्यक्ति परेशान मन होता है। छठा घर बाधाओं, शत्रुओं, स्वास्थ्य, रोग, मौत आदि का प्रतिनिधित्व करता है। इनसे निपटने के लिए यह एक अच्छा घर नहीं माना जाता है। इस घर में मूल निवासी लगातार उन चीज़ों के बारे में चिंता करते रहते हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, यानी कल्पना की, जो चीज़ें कल्पना में होती हैं। ऐसे लोग एनजीओ की तरह सामाजिक कल्याण के लिए काम करना पसंद करते हैं। वे प्रशासनिक कार्य को करना पसंद करते हैं क्योंकि यह उनके तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। यदि मंगल इस युति में तीसरे भाव में नहीं है तो ऐसे व्यक्ति आमतौर पर स्वस्थ जीवन जिएगा, हालांकि माता के साथ उसके तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं। सप्तम भाव, जिस जातक की कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य और चंद्र की युति होती है, ऐसे जातक को दाम्पत्य जीवन में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को साझेदारी में कोई भी कार्य करना पसंद नहीं होता है। अगर जातक का चंद्रमा मजबूत है तो चंद्रमा शादी में संघर्ष को हल करने में मदद करता है। ऐसा जातक व्यवसाय में इस युति के होने के कारण साझेदारी में काम करने के बजाय अकेला काम करना ज़्यादा पसंद करता है, मगर ऐसे जातक को व्यापार में बहुत ही असहमतियों का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव, आठवां घर आयु, बीमा, विरासत, धन, इच्छा, छिपा हुआ धन, रहस्य और छिपे हुए ज्ञान और विज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। आठवें घर में यह स्थिति एक व्यक्ति को अपने वित्त और धन के बारे में बहुत डरपोक बनाने का कारक बन सकता है। ऐसे लोग काला धन इकट्ठा कर सकते हैं। यदि चंद्रमा स्थिति में अनुकूल नहीं है तो यह व्यक्ति यौन रूप से पीड़ित हो सकता है। यदि सूरज बहुत मजबूत है तो पेट जनित रोगों का कारण बन सकता है। इस घर में यह युति व्यक्ति को पानी की गहराइयों से संबंधित एक भय को उत्पन्न करती है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा की अष्टम भाव में युति वाले जातक या ये लोग अंधियारे स्थानों में जाना पसंद नहीं करते हैं। नवम भाव, नवम भाव पिता, धर्म, अध्यात्म का होता है। नवे घर में यह युति एक व्यक्ति को हमेशा धैर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। सूर्य और चंद्र की युति अगर नवम भाव में होती है तो ऐसे जातक धार्मिक गतिविधियों से बहुत हृदय से यानी बहुत गहराइयों से जुड़े होते हैं। वे हमेशा अपने पिता की सेवा और मदद करना चाहते हैं। वे अंततः विदेशी और दूर की भूमि पर चले जाते हैं। चंद्रमा स्थित व्यक्ति को रणनीतिक बना देती है। जिस जातक की नवम भाव में सूर्य और चंद्र की युति होती है, इस जातक के पिता किसी भी तरह का निर्णय लेने में काफ़ी स्मार्ट और तीव्र निर्णय लेने वाले होते हैं। दसम भाव, सूर्य स्वाभाविक रूप से इस घर में बली होता है, इसीलिए ऐसे लोग बचपन से ही जानते हैं कि उन्हें क्या बनना है। जिस जातक के दसम भाव में सूर्य और चंद्र की युति होती है, ये लोग सरकार में या तो अधिकारी होते हैं या सामाजिक प्रतिनिधित्व निभा रहे होते हैं। अधिकांश देखा गया है ये समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। समय और इस युति के कारण ये लोग अन्य लोगों की सेवा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। 11वां भाव, 11वें घर को लाभ के घर के रूप में जाना जाता है, यानी इच्छाओं, आशाओं और इच्छाओं की पूर्ति का घर कहा जाता है। 11वें घर में चंद्रमा और सूर्य की युति वाले जातक अपने पहले बच्चे के साथ सही से समन्वय नहीं बना पाते हैं और वे अपने बच्चों के सिद्धांत को बदलने की कोशिश करते हैं। वे अपने लिए संपूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं और अपने मध्य जीवन तक उनके लिए संघर्ष करते रहते हैं। 11वें भाव में सूर्य और चंद्र की युति वाले लोगों को बहुत ही उत्तम जीवन साथी मिलता है। 12वां भाव, 12वां घर एकांत और सूक्ष्म दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव में सूर्य और चंद्र की युति के कारण ऐसे लोगों को अभिव्यक्ति काफ़ी देर में यानी काफ़ी समय बाद आती है। ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। नकारात्मक पक्षों की बात की जाए तो 12वें घर में जिस जातक की कुंडली में सूर्य और चंद्र की युति होती है, ये लोग काफ़ी व्यसनों से जुड़े होते हैं, जैसे शराब पीना, धूम्रपान करना आदि।
ये लोग अपने पैसों को बहुत प्यार से खर्च करते हैं और प्यार में आज़ादी के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे लोग अपने पैसे को बहुत ही प्यार से खर्च करते हैं और प्यार में आज़ादी चाहते हैं। ये था सूर्य और चंद्र की युति के 12 भावों का फल। दोस्तों, यह व्याख्यान ज्योतिष शास्त्रों, धर्मशास्त्रों आदि से लिया गया है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन करवाना है तो अपने किसी सही ज्योतिषी से मिलकर उसका सही व्याख्यान करवाएं। धन्यवाद। मैं एस कुमार शास्त्री फिर मिलूँगा अगले वीडियो में।